ओम शांति। तो विशेष आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, सहन शक्ति से शिव शक्ति। क्योंकि माताएं तो सहन करती हैं, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी, पड़ोसी को जाकर सुनाएगी। पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेंगे टक करके, चुप तो बैठेगी। जैसा पति ऑफिस में चला गया, खेती में चला गया, पड़ोसनी के बाद जगह बैठेगी, फिर पूछेगी खाना खाया, वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या। वो अपने घर के सुना रहे, वो अपने घर के सुना रहे। इसको कहते हैं परचिंतन। वो जाते जाते क्या बोलते हैं, मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, तो सिर पर बैठेगा। अभी से कंट्रोल में रख, जीवन भर में जीना है। तुम भी अर्धांगिनी हो, तुम भी काम करते हो, तुम खाली बैठे थोड़ी रहते हो। बस वो पड़ोसनी की बातें सुन के आई, सारा दिन वही चिंतन चलता है। शाम को आएगा धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम हो क्या, मैं भी काम करती हूँ। जब शाम को आता है पति, पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे को हाथ नहीं। गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, और किसने खाया वो खाना, घर वालों ने खाया। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनता है मन। 30 दिन के बाद जो खाना खाते हैं उसका खून बनता है। अब खाना तो अशांति में बनाया, फिर पति का खून अशांत होता है, फिर शांति के लिए दोस्तों के पास जाता है। दोस्त कहेगा चलो आज घूमने के लिए चलते हैं, चलो नशा करते हैं। फिर कुछ समय के बाद वो माता क्या बोलती है, मेरा पति बिगड़ गया। किसने बिगड़ा, आपने गुस्से से खाना बनाया, उन्होंने खाया पति। इसीलिए माताओं को सहन शक्ति की देवी बननी है। पानी भी दो, कैसे प्यार से दो। हाँ, जो अमृत होता है, अमृत हम कैसे देते हैं, बड़े झुक करके प्यार से देते हैं। लेने वाला भी बड़ा प्यार से लेता है पानी, लेकिन देते समय प्यार से दिया, लेने वाले ने भी प्यार से दिया, वो अमृत बन गया। इसलिए हमें कभी भी गुस्सा, जिस घर में गुस्सा है वह लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। जिस घर में गुस्सा है बरकत नहीं आ सकती। जिस घर में गुस्सा है पानी के मटके भी सूख जाते हैं, आपस में संबंधों में कड़वाहट आएगी। इसीलिए माताओं को सहन शक्ति की क्या बनना है, देवी बनना है। सहना यही गहना है। बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना को पहनो। जिसने सहन शक्ति का गहना पहना, उसके भ्रुकुटी में आत्मिक स्मृति का तिलक लग जाएगा, आत्मिक स्थिति रहेगी। जो सहन नहीं करते उसके पास आत्मिक स्थिति नहीं है, उसका तिलक मिट जाता है। अब जिसका दुनिया में भी जिसका तिलक नहीं होता उसको क्या बोलते, क्या बोलते, विधवा। इसी तरह जिसकी आत्मिक स्थिति नहीं है वो बाबा से दूर हो गए, वो क्या हो गए, विधवा हो गए। फिर बाबा को भूल गए, पति भूल गया। इसीलिए बाबा मेरे साथ में सदा रहे, आत्मिक स्मृति का तिलक लगा रहे। इसीलिए सहन करना है, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है तो क्या होता है, निगेटिव चिंतन चलता है। ये क्यों करता है, मेरे साथ ऐसे क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, उसका योग ही नहीं लगेगा। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर कहेंगे मैं रोने क्यों बोल, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, कहाँ योग लगेगा। इसीलिए योग लगाने के लिए हमें क्या करना है, सहन शक्ति की देवी बनना है। जिसमें सहन शक्ति नहीं, उसका कर्मों में भी योग नहीं होगा, उसका बैठ करके भी योग नहीं होगा, वह आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकेंगे। इसलिए सहनशील बनो। जो सहन नहीं करते उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी, चेहरा लटका हुआ रहेगा। आजकल लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं, चेहरे पर लाली पाउडर लगाते हैं। लाली तो लगाई, चेहरा मरा पड़ा हुआ है, उस लाली से क्या फायदा। इसलिए खुश रहो, लाली लगाने की भी जरूरत नहीं।
आजकल कई क्या करते हैं, पायल पहनते हैं। पायल पहनो लेकिन कौन से उमंग उत्साह के पायल पहनो। इसलिए सहन करने का गुण चाहिए। जिसमें जो सहन करता है उसके संकल्प कम चलते हैं, वो व्यर्थों से मुक्त बन जाता है। जो सहन करता है वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन, ज्ञान का चिंतन कर सकता है। जो सहन करता है वही अंतर्मुखी बन सकता है। अंतर्मुखी सदा सुखी। जो सहन नहीं करता वो परचिंतन ज्यादा करता है। और माताओं में परचिंतन करने की आदत बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा परचिंतन करती। क्यों? सहन शक्ति नहीं है। गणपति को दिखाते हैं ना, गणेश को क्या दिखाते हैं? गणेश का पेट बड़ा दिखाते हैं। और गणेश को क्या बोलते हैं? विघ्नहर्ता बोलते हैं। विघ्न हरने के लिए पेट बड़ा, अर्थात कोई कुछ भी कहता है ऐसे पेट में डालूं, इधर उधर फैलाऊं नहीं, इसको कहते हैं समाने की शक्ति। और गणेश का हाथी का सिर दिखाते हैं। हाथी हमेशा कान हिलाता है, अर्थात वेरस से बचना, निगेटिव से बचना। इसलिए पर चिंतन से बचना। इसलिए सहनशील बनो। आज कई कहते हैं मुझे सहन इसीलिए नहीं होता क्योंकि मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बचती। टाली के लिए कितना चाहिए। और जो सहन नहीं करता उसका पद ऊंचा नहीं होगा। कोई पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, जितना वो पत्थर सहन करता उसकी मूर्ति भी अच्छी बनती है। जो सहन नहीं करेगा उसकी मूर्ति भी नहीं बनेगी। एक पत्थर था, उस पत्थर के ऊपर एक गुलाब का पौधा था। तो रोज क्या करते लोग, आप आकर के उस गुलाब के पत्थर के ऊपर पांव रखते हैं और गुलाब के फूल को तोड़ करके क्या करते हैं, मंदिर में डालते हैं। तो गुलाब का पौधा उस पत्थर को चिढ़ाता है, तुम तो काले काले हो, तुम देखने में अच्छा नहीं हो, देखो रोज तुम्हारे ऊपर लोग पांव रखते हैं और मुझे तोड़ करके कहाँ डालते हैं, मंदिर में। पत्थर तो भी सहन करता है। एक दिन एक व्यक्ति बैठ करके चला गया उसके ऊपर, पत्थर के ऊपर। वो पौधा कहता है, देखा वो व्यक्ति आएगा, तुमको कल लेके जाएगा, जो सामने बिल्डिंग बन रही है उसके नीचे डालेगा। तो भी पत्थर सहन करता है, कोई बात नहीं। दूसरी दिन वो व्यक्ति लेके गया और लेके जा करके उसके ऊपर हैमरिंग करना शुरू किया, छने रतुड़ी लगाना शुरू किया। उस पत्थर के लगता है इतना दिन किसने चिढ़ाया, उस गुलाब के पौधे ने। अभी मेरे पर छने रतुड़ी लग रहा है, तो भी चलो कोई बात नहीं, सहन करता है। सहन करते करते उसकी मूर्ति बन गई। उसी मूर्ति को बैलगाड़ी में घुमा के लाया गांव में। कई माताएं फूल डालते, कोई नमस्ते करते, क्यों? उसने सहन किया था। अगर ऐसे पत्थर को रखते तो कोई पूजा नहीं करता। फिर ला करके मंदिर में रखा, सब साधु संत झुक रहे थे, क्यों? सहन किया था। फिर उसका मूर्ति का प्रतिष्ठापित किया, बहुत साधु संत, बहुत पब्लिक आई थी। उसके बाद उसी मूर्ति के सामने कोई गुलाब का पौधे को के फूल को ला करके तोड़ कर डालता है, तो गुलाब का पौधा उसको फूलता है, पत्थर को। वो मूर्ति बोलते हैं गुलाब के पौधे को, गुलाब के फूल को। आपने मुझे पहचाना? कहता नहीं। कहता मैं वही पत्थर हूँ जो रोज आप लोग मुझे चिढ़ाते थे, तुम इस दुनिया में क्यों आया, तुम तो ये हो ऐसे हो, लेकिन तुम ही आकर के कहाँ पड़े हो, चरणों में पड़े हो। क्यों? क्योंकि पत्थर ने सहन किया। इसीलिए क्या से क्या, जो सहन करता, आज आपको चिढ़ाते हैं ये ऐसी है, ये ऐसी है, लेकिन एक दिन आएगा जब आपकी मूर्ति बनेगी। अभी भी जो मंदिरों में मूर्ति है किसके हैं? इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे सहनशील बनो, और जो सहन करता वो महान बनता है। सहन करता वही बड़ा बनता है। दही बड़ा खाते हैं यहाँ आप लोग? यहाँ तो दही बड़ा खाते हैं। आज तो बहनों ने बनाया था,
लेकिन वो पता नहीं कैसे अलग टाइप का बनाया था। हम तो माउंट आबू में अलग टाइप का बनाते। दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है? रात को उड़द के दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते, फिर आटे को फेंटते रहते। कब तक फेंटते? वो ग्लास में पानी डालेंगे एक ग्लास में, और उस पानी के अंदर फेंटा वाटा डालेंगे। अगर डूब गया वड़ा ठीक नहीं बनेगा। वो फेंटना तैरने तक उसको फेंटते हैं, फिर गरम गरम तेल में डालते हैं। तेल को भी सहन किया, फिर निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे। ठंडे पानी से निकाल करके जोर से उसको पानी निचोड़ देंगे। अगर उस समय टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमान को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट हो गया। फिर उसको क्या करते हैं, प्लेट में रखेंगे, दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफ़ेद नमक, चीनी का बुरा होता है। उसके ऊपर भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे। तब क्या बना? दही बड़ा। जिसके सामने आएगा उसको मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा बना। बड़ा बड़ा कब बना? पिसा गया, फेंटा गया, नमक लगाया, में हर प्रोसीजर को सहन किया। इसी तरह हमें भी बड़ा बनने के लिए कोई पिसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे। कब तक? कहीं रो रो के कहते हैं भगवान मुझे कब तक सहन करना है? वो कहता है तब तक जब तक तुम ऊपर नहीं आएंगे तब तक। कब तक सहन करना है? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। इसलिए कभी रोना, क्योंकि माताओं में आंखों में रोना जल्दी होता है। बेटे ने मुझे तंग किया, पति मेरा ऐसा करता है, ये बातें आएंगी, लेकिन कभी भी रोना नहीं आए। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो, और जो सहन करता वो पद ऊंचा प्राप्त करता है। इसलिए वर्तमान समय अगर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनना है, ये सहन शक्ति जरूरत है। तो सहन शक्ति के लिए कर्मों के घुई गति को याद रखो। कभी कभी हमें सहन क्यों नहीं होता? कई कहते जिस बेटे को मैंने भला किया, उसको पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब उसकी शादी में अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। आज आपको जो बेटा मिला हुआ है, आपको जो बहू मिली है, आपका जो पति है, ये पिछले जन्मों के कर्मों को चुक्त करने वाले लोग हैं। कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने को समझा, उनको को कभी भी निगेटिव विचार नहीं आएंगे। इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाओ। अगर आपके पास सहन शक्ति नहीं, निगेटिव विचार ज्यादा चलते हैं। सहन शक्ति वालों का पद ऊंचा होगा। एक घटना सुनाता हूं। एक शिल्पकार था, उसको एक मूर्ति बनानी थी। तो मूर्ति बनाने के लिए एक पत्थर के ढेर के पास गया, और वहां से ढेर से एक पत्थर लिया, उसके ऊपर छने रतोरा लगाना शुरू किया। अब उस पत्थर के मन में आता है, इतने सारे पत्थर पड़े, उन सब को छोड़ करके मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ? वो टूट गया। जब टूट गया, फिर दूसरा लिया। 6 दिन के बाद वो भी टूट गया। उसको भी लगता है मुझे कब तक सहन करना है। फिर तीसरा लिया, क्योंकि उस शिल्पकार ने संकल्प करके आया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं एक मूर्ति जरूर बनाऊंगा। तीसरा क्या हो गया? 9 दिन के बाद वो भी टूट गया। फिर चौथा लिया, 12 दिन के बाद वो भी टूट गया। फिर 5वां लिया, 15 दिन के बाद वो भी टूट गया। फिर 6ठा लिया। उस शिल्पकारों को लगता है मुझे क्या करना है, मूर्ति बना। तो 6ठे पत्थर ने सहन करते 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 उसकी सुंदर सी मूर्ति बन गई। जब मूर्ति बन गई, उसको एक बैलगाड़ी में रखा। 100 दिन तक सहन किया उसने। 100 दिन के बाद क्या हो गया? मूर्ति बन गया। उसी मूर्ति को बैलगाड़ी में रख करके क्या किया? मैं इसने वीडियो करनी चाहिए, केवल फोटो लेना ज्यादा चल। तो क्या किया? बैलगाड़ी में रख करके उसको गांव की परिक्रमा किया। जब परिक्रमा करके लाया, मंदिर में रखा, मंदिर में उसको प्रतिष्ठापित किया। फिर उसकी सीढ़ी बनाना बाकी थी। अब शिल्पकार सोचता है सीढ़ी बनाने के लिए अब कहाँ से पत्थर लाऊं? इधर उधर लाने के बजाय जो टूटे उनको ही ज्वाइन किया। सबसे पहला पत्थर जो 3 दिन के बाद टूटा था, उसको पहले सीढ़ी में लगाया, जैसा सब लोग चप्पल उतार करके जाते हैं, उसके ऊपर लगाया। 6 दिन के बाद टूटा था, उसको ज्वाइन किया। तीसरी मूर्ति में
जो 12 दिन के बाद टूटा था उसको लगा दिया, 9 दिन के बाद टूटा था उसको लगाया, चौथे में क्या किया, 12 दिन के बाद टूटा था उसको लगाया, और 5वां सीढ़ी जो 15 दिन के बाद टूटा था उसको लगाया, और ऊपर तो मूर्ति थी। तो मंदिर में जब लोग जाते तो क्या करते, चप्पल पहले सीढ़ी के ऊपर रखते। जिसने कितना दिन सहन किया था, 3 दिन, सबसे कम सहन किया था, इसलिए वहां जहाँ चप्पल उतरते वहां रख दिया, और ऊपर जाकर के जो पहली सीढ़ी है ऊपर से, जिसने 15 दिन सहन किया था उसको भी थोड़ा दर्शन करते, और अंदर जाकर के मूर्ति के ऊपर सिर झुकाते, प्रसाद चढ़ाते, ब्लेसिंग मांगते, दुआएं मांगते। क्यों? उसने 100 दिन तक सहन किया था। तो एक दिन पहली सीढ़ी दूसरे को कहते हैं, ये लोग हमारे पर गंदी गंदी चप्पल उतर करके अंदर कहाँ जा रहे। तो तीसरी गलती है, हमने बहुत बड़ी भूल की। जब हमारी मूर्ति बन रही थी हमने क्या नहीं किया, सहन नहीं किया। जिस पत्थर ने सहन किया उसकी पूजा करने के लिए लोग जा रहे। देखो भाग्य तो सबके सामने आया था ना, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया, सहन नहीं किया। अब पश्चाताप करके फायदा, ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। आज बाबा भी परम धाम से ऊपर से आता है तो बाबा को भी लगता है मुझे भी क्या करना है, मुझे भी बहुत अच्छा एक लक्ष्मी नारायण बनाना है। और लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए बाबा क्या करता है, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी सभी तरफ से पत्थरों को इकट्ठा करता है। तो हम सभी कौन है, पत्थर बुद्धि पत्थर, और ज्ञान आरोग्य की छाने रतोड़ा लगाना शुरू करता है। लेकिन कुछ समय के बाद हम रोना शुरू करते, बाबा मुझे सहन करना पड़ता है, सारे लोग मुझे बोलते हैं, या ऐसा बोलता है। जब रोना शुरू करेंगे बाबा उस पत्थर को साइड पर रख देगा और फेंकेगा भी नहीं, लगाएगा। लेकिन कहाँ लगाएगा, कहीं ना कहीं दास दासी भी तो लगाई देगा। तो दास दासी बनना है, राजा बनना है, हाँ? तो राजा बनना है तो क्या करना पड़ेगा, सहन करना। अगर हमें सहनशाह बनना है, राजा बनना है, सहना जरूरी है। आज ब्रह्मा बाबा ने सहन किया, दादियों ने सहन किया, मम्मा ने सहन किया, तो हम तो कौन से पेड़ के पत्ते हैं। और हमें थोड़ा भी बातें आते हैं तो हम रोना शुरू करते हैं, बाबा मुझे कब तक सहन करना है, ये सब मुझे ही बोलते रहते हैं। जो सहन नहीं करता वो ऊंच पद प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें सहन शक्ति को बढ़ाना है। ये सहन शक्ति की हमारी कमी, यही जो सहन नहीं करता उसका दिमाग ठंडा होता है, गर्म होता है, गुस्से से दिमाग गर्म होता है। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की भी बीमारियां होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को गरम रखो, पेट को नरम रखो, दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। आज किसी को पेट की संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती भी बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे नाराज है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ है, खुल के नहीं बोल रहे, दबा कर रख रहे, दमा होगा। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते, गुस्सा करने वालों को ज्वाइंट पेन, मसल दर्द होते। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाते हैं। तो पट्टा लगेगा, 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखने चलना पड़ेगा। तो ये शरीर की बीमारी किसको होते हैं, जो सहन नहीं करता। जो सहन नहीं करता उसको तनाव पैदा होता है, तनाव, तन में आना। तनाव को दूसरा शब्द क्या है, टेंशन। आज
सभी कहते, बच्चे भी कहते मुझे बहुत टेंशन है, गरीब भी कहते मुझे बहुत टेंशन है, अमीर भी कहते मुझे बहुत टेंशन है। 10 मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे, टेंशन मतलब 10 बच्चे। अब पहले तो 2-4 आए, फिर 10 पैदा होंगे, अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की, जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए आजकल कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परे। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे और वही संकल्प आपको गुस्सा दिलाएंगे, सहन शक्ति नहीं आएगी। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों 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 करके एक दिन कहेगी तुम्हारे बहुत दिन से देख ले, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी, गुस्सा एक दिन से नहीं आता। मैं अभी 2 दिन से इधर स्कूल में कार्यक्रम कर रहा हूँ, जब बच्चों को पूछता हूँ बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। छोटे छोटे बच्चों को भी गुस्सा आता है। ये गुस्सा आज के बच्चों में सहन शक्ति, बच्चों में तो क्या किसी में भी सहन शक्ति नहीं, और इसीलिए आज जो सहन नहीं करता वो दुखी है, वो दुखी है। जो सहन नहीं करता, जिसमें क्रोध है, वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी नहीं बन सकता, स्वस्थ नहीं बन सकता। इसलिए अगर सुखी बनना है, स्वस्थ बनना है तो क्या करो? सहन शक्ति की देवी बनो, और सहन शक्ति के लिए कर्म गति को याद रखो। आज शिव बाबा ने कितना सहन किया, कहेंगे बाबा ने क्या सहन किया। आज कईयों को क्यों सहन नहीं होता? कई कहते हैं इस बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, जब इसकी शादी में अपनी पत्नी का मांगता है, इसीलिए मुझे थोड़ा दर्द होता है। जिसको मैंने आज जिस बाबा ने हमको देवी देवता बनाया, कितनी मेहनत की बाबा ने हमको संगम युग में आकर, रात रात बाबा बैठ करके पढ़ाया था मधुबन में। शाम को 6 बजे आते थे, सवेरे 10 बजे बाबा गए थे। रात रात बैठ के पढ़ाया, देवी देवता बनाया, ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सारे अगम निगम के भेद खोले। लेकिन जब हम सतयुग में जाते हैं, देवी देवता बनते हैं, शिव बाबा को थैंक्स बोला। जिस समय महल में गए, स्टिकर लगाया, महल में भोग लगाया, सतयुग में जाकर क्या भोग लगाते हम लोग? हमारे तो लोग उठते हैं, बाबा को कहते हैं बाबा थैंक्स, आपके कारण मुझे ये स्वर्ग मिला हुआ है। भूल गए, अगर आपका बेटा नया मकान बनाया और वास्तु शांति में आपको बुलाए नहीं तो आपको कितना तड़पण होगी, पड़ोसनी आई, सब आई, मुझे ही नहीं बुलाया। तो आज हमने भी सतयुग के महल में गए, जिसने महल दिया उसको बुलाया। इतना ही नहीं, द्वापर में जाकर के क्या किया, उसी बाबा को गाली देना शुरू किया। मंदिर में जाकर क्या बोला, हे भगवान तुम कुत्ते में है, बिल्ली में है, टिक्कर में है, पितर में है। और अकेले भी नहीं गाली दी, निमंत्रण कार्ड छपाया, हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम है, आप आ जाओ, और माइक लगाया ऊपर, सुन ले। कमाल है, जिसने भला किया उसको गालियां दी, माइक पर बोला हे भगवान तुम कुत्ते में बिल्ली में। इतना ही नहीं, अगर आपकी सास या आपकी बहू, आपको आपका पति आपको कहे ये है ना, ये कुछ नहीं करती, तो आपको कितना गुस्सा आएगा। मैं इतना खाना बनाती हूँ, ये करती हूँ, और मुझे क्या बोलते हैं, ये कुछ नहीं करती। ठीक है, कल से मैं कुछ नहीं करूँगी। आज बाबा ने परम धाम से आकर के हमें ज्ञान योग सिखा करके नई दुनिया बनाई, लेकिन भगवान को क्या बोला हमने, भगवान अकर्ता है, वो कुछ भी करता। तो बाबा को लगा वैसे मैं इतना काम करता तो भी मुझे करते अकर्ता, इस कल्प में मैं नीचे जाऊंगा नहीं, मरो। अगर एक कल्प में भगवान ऊपर से ना आता, ये दुनिया क्या बन जाती। अगर एक कल्प में बाबा ना आता तो क्या होता, ये दुनिया राख बन जाती। अभी भी घोर नरक बना है, अभी भी। तो इसलिए बाबा को अकर्ता अभोक्ता क्या क्या गाली दी, तो बाबा को गुस्सा आया,
बाबा ने ये सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा जिन्होंने गाली दी उनके गले दबाऊंगा, सोचा? ये भी नहीं सोचा जब नीचे जाऊंगा जिन्होंने गाली दी उनको इस कलम में देवता नहीं बनाऊंगा, नए लोगों को ढूंढूंगा। बोला ऊपर छाया, गाली देने वालों को गले लगाया, अपकार करने वालों के ऊपर उपकार किया। यह है बाबा की सहन शक्ति। लेकिन आज हमें कोई गाली देता है, 15 दिन उसे बात नहीं करेंगे, ऐसे मुंह करके जाएंगे, ओम शांति में नहीं बोलेंगे, वरदानी हाथ के बजाय नीचे हाथ, बात भी नहीं करेंगे। ये क्या है? इसलिए बाबा ये ज्ञान सुनाता नहीं। सबसे ज्यादा सहन शक्ति शिव बाबा में है, फिर ब्रह्मा बाबा ने है, फिर दादियों में है। इसलिए सहन करना सीख लो, और जो सहन करता है वो सुखी है, जो सहन नहीं करता वो दुखी है, परेशान है, वो पर चिंतन करता है, उनकी अवस्था अच्छी नहीं है। इसलिए माताओं को अगर शिव शक्ति बनना है, शक्तिशाली बनना है, सहन शक्ति की देवी बनो। ये सहन क्यों नहीं होता? क्योंकि कई कहते मेरा पति ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा। ये पति कैसा मिला? आज आपके घर में कोई आपको देने के लिए आई, कोई आपसे, एक माता जी थी, उसको 2 जुड़वे बच्चे थे। तो एक दिन दोनों बच्चों को नीला करके क्या किया था, पालने में सुलाया था। तो दोनों बच्चे क्या करते हैं, बातें करते करते एक दूसरे के तरफ मुंह हो गया। तो एक बच्चा दूसरे को कहता है तुम इस घर में क्यों आया? तो एक बच्चा क्या बोलता है, मैं 1.5 किलो तेल लेने के लिए आया हूं। तो दूसरा कहता है तुम क्यों आया? कहता मैं 3 तोला सोना देने के लिए आया। तो माता जी को लगता है ये बच्चे क्या बड़बड़ कर रहे, मैं सोना देने के लिए, और दूसरा बोलता है तेल लेने के लिए। अब उसको लगता है तेल कौन लेगा और सोना कौन देगा, क्योंकि दोनों एक जैसे। तो दोनों बच्चों को क्या किया, 1.5 किलो तेल लगा करके नहला करके सुलाया। तो उसमें से एक बच्चा चला गया, खत्म हो गया। तब कहते अच्छा दूसरा क्या देगा, सोना। फिर कहते रहे ये भी चला जाएगा, नहीं 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 मुझे ऐसा स्वप्न हुआ है, ऐसा कोई नहीं होगा। फिर वो भूलने की कोशिश करते। तो बच्चा बड़ा हो गया। तो बच्चा पढ़ाई करता था, पढ़ाई में बहुत होशियार था। तो एक बार वहाँ का जो राजा था, राजा ने क्या किया, उस बच्चे का सम्मान करने के लिए महल में बुलाया, क्योंकि उसने 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया था। तो उसको राजा ने क्या किया, उसके गले में हार पहनाया, सोने का हार बना करके पहना दिया। उसके बाद एक किताब दिया, ताज पहना दिया, हार पहना और सम्मान करके भेजा। तो उस बच्चे को इतना खुश हो गया, मेरी मम्मा के कारण, माँ के कारण मेरा सम्मान हुआ। अगर मेरी माँ ना होती, माँ ने मेहनत की इसलिए मेरा सम्मान, अगर मम्मी को मैं दिखाऊंगा मम्मी कितनी खुश हो जाएगी। तो बच्चा क्या करता है, मम्मी को दिखाने के लिए वो ताज पहन करके, गहने, वो हार पहन करके दौड़ के जाता है। उसका घर छोटा सा था, झोपड़ी थी, उसमें झुक के जाना पड़ता था। जब बच्चा दौड़ के जा रहा था तो खुशी के कारण वो झुकना भूल गया, और वहाँ चौखट में कील लगाया था, कुछ कारण से कील लगाया था। तो बच्चा जब खुशी से दौड़ा, वो सीधा कील उसके सिर में धंस गया, और वही बच्चा खत्म, गिर गया, और कहा कि माँ माँ करके गिर गया। माँ ने अंदर से आकर देखा बेटा क्या हुआ, तो बच्चा तो हिल भी नहीं रहा है। तो देखा ये क्या पहन के आया है, ताज गिरा हुआ है, किताब गिरा हुआ है। तो देखा गले में हार सोने का पहना है। तो समझ गए कि उसने बचपन में क्या बोला था, मैं 3 तोला सोना देने के लिए, देके वो चला गया। इसी तरह हमारे जीवन में भी हमको कोई देने के लिए, कोई हमारा हमसे लेने के लिए, हमारा कोई किसी का संबंध नहीं, लेना और देना संबंध है। अगर आपने आपके पति को पिछले जन्म में तंग किया है, परेशान किया है, तो वो आपको पति बन करके तंग करेगा। अगर आपने किसी को बहू बन करके तंग किया है, तो वो भी आपको बहू बन करके तंग करेंगे। तो आज हमारे जीवन में जो विघ्न आते हैं, समस्या आते हैं, जिसको हमको सहन ही नहीं होता, ये हमारे ही पिछले जन्मों का कर्मों का फल है। इसलिए इस कर्म गति को समझने वालों के अंदर सहन शक्ति आएगी। सहन शक्ति के लिए कर्मों का जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। बोया है कांटे बबूल के,
बड़े बड़े, और क्या सोच रहे इस पेड़ को आम कब लगेंगे, बबुल के पेड़ को आम थोड़ी आएंगे। मैंने किसी के साथ गलत व्यवहार किया और उसके आप अपेक्षा कर रही अच्छा व्यवहार करे, कैसे हो सकता है। और ये जब नहीं आता, ऊपर देखते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। जब उसके साथ गलत करते थे भगवान को पूछा था, भगवान देख लेना अब मैं इसके साथ गलत काम करे, पूछा था बिना, लगता है मुझे कोई देख ही नहीं रहा है। इसलिए इस कर्म गति को समझो, जो कर्म गति को समझेगा तब उसके अंदर सहन शक्ति आएगी। सहन शक्ति का आधार है कर्मों के घुई गति का ज्ञान। एक बहन जी थी, एक प्रैक्टिकल घटना आपको सुनाता हूं। तो माउंट आबू में रहती, सेंटर से आई थी, अचानक उसके पेट में कुछ दर्द होने लगा माउंट आबू में आने के बाद। तो उसने ग्लोबल हॉस्पिटल में गई। तो ग्लोबल हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने चेक किया, कहा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, बड़ी सीरियसली केस है। तो क्या किया, ऑपरेशन थिएटर में गए। जब तक उनकी तैयारी चल रही थी, जब तक वो तैयारी चल रही थी, तब वो बहन क्या करते हैं, बाबा से रूरवान करते हैं, कहते बाबा मुझे आपने कौन से कर्मों का फल दे रही है, मैं इतनी आपकी सेवा की, मैंने इतना त्याग किया, तपस्या किया, मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे। ऐसे करते हो बहन क्या होती है, ट्रांस में गई, ध्यान में गई। बाबा ने उसको बुलाया, तुम पूछ रहे थे ना मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे, चलो मैं दिखाता हूं। तो बाबा ने उसको जब पिछले जन्म में लेके गए, पिछले जन्म में वो भाई था, वो बहन पिछले जन्म में क्या थी, भाई थी। और उस समय पुलिस वाले की नौकरी लगी थी उसको। तो पुलिस वाले की नौकरी कर रही थी। पुलिस वालों को एक आर्डर मिली थी कि कोई भी अंग्रेज किसी को तंग करता है गोली मार दो। तो एक अंग्रेज किसी को तंग कर रहा था, तो उस पुलिस वाले ने गोली मारी। वो गोली उसे अंग्रेज को नहीं लगी, पीछे एक माता जी घास काट रही थी बगीचे में, उसके पेट में धंस गई। बाबा ने वो दृश्य दिखाया, जैसे उस तुमको मारना किसी और को था, लेकिन तुमने मारा किसी और को, उसके जो अंदर से जो आहा जो निकली, इसके कारण तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। यह है कर्मों की घुई गति। इसलिए आज हमारे जीवन में जो कुछ होता है, यह हमारे कर्मों का परिणाम है। आज हमको बेटा मिला, वे बेटा क्यों तंग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी कभी इसको तंग किया था। जो पति मिला है क्यों तंग करता है, हमने भी कभी तंग किया था। इसलिए, और ये सभी का अंतिम जन्म है, इसके बाद हम कोई जन्म लेने वाले। तो हमारे 63 जन्मों से सास बन करके किसी को तंग किया है, बेटा बन करके तंग किया है, कभी राजा बन करके किसी को राजा ही ने, कितने जन्मों के हिसाब आए। इस हिसाब को अभी हमें क्या करना है, चुक्त करना है। ये बातें आएंगी, लेकिन क्या करो, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब समझ करके चुप रहो। कभी भी निगेटिव नहीं सोचो, कभी भी टेंशन में नहीं आओ। आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा, अपने मुंह पर आएगा। ऐसी बातों का चिंतन करेंगे, आपका समय चला जाएगा, स्वाद चला जाएगा, और ही आप कमजोर हो जाएगी, कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं सोचो। कर्मों को चुक्त करने के 3 तरीके। 63 जन्मों से मैंने पाप कर्म किया, गलत कर्म किया, उसको चुक्त करना है। उसके 3 तरीके बाबा सुनाता है। पहला तरीका है योग से चुक्त करो, योग नहीं लगाएंगे। दूसरा तरीका है सहन करके चुक्त करो। अब ये भी नहीं तरीका। तीसरा है आने वाले विनाश के समय प्रकृति आपदाओं में, धर्मराजपुरी में चुक्त करना पड़ेगा। जो विनाश काल में अपने हिसाब चुक्त करता है, वो सतयुग त्रेता में नहीं जाता, मुक्ति में चला जाएगा। द्वापर कलयुग में पद भी नहीं मिलेगा उसको। और जो सहन करके चुक्त करता है, वो जीवन मुक्ति में जाता है, पद थोड़ा कम हो जाएगा। और जो योग लगा करके चुक्त करता है, जीवन मुक्ति में उच्च पद मिलेगा। तो कौन सा अच्छा है? लेकिन योग तो इतना लगाते नहीं, जैसे 2 मिनट बैठे झुटका लगाना शुरू कर दिया। योग नहीं लगाते तो हिसाब कैसे चुकते होंगे? इसलिए अभी हमें सहन करके या योग लगा करके अपने हिसाब को चुकता करना है। इसलिए
सहन शक्ति की देवी बनो, सहन करना सीखो। और उसके लिए और एक तरीका है। पहला तरीका कौन सा बताया? कर्म गति को समझना। दूसरी बात है, अगर मुझे सहन करना सीखना है, उसके लिए निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो। अगर किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। कोई गुलाब का फूल डाले, अच्छा लगता है बुरा लगता है? निगेटिव को क्या बना दो? अब समझो यहाँ आए हैं, यहाँ से थोड़ा घर में जाएंगे, थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, जाते लोग बोलना शुरू करेंगे, हाँ ओम शांति में जाते, आज तो कमाल ही कर दिया, सवेरे भी गए, सवेरे भी घंटा भर लेट आए, अभी भी गए, वहीं जाकर के ओम शांति में रहो। अब ये बातें सुनते ही तुरंत गुस्सा तो आएगा, इसलिए पहले से पक्का करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाती मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा होते, देवी क्या करते? वरदान देते ना। तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, अभी क्या दो? वरदान। मतलब हाथ से नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आए, शक्ल आईने में देख ले। मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, कर्मों की घुई गति, आज तो मेरा दिमाग ही हल्का हो गया। अगर ये भी उस क्लास में होते, उनको भी कितना टेंशन है, कितनी गोलियां खानी पड़ती है, डायबिटीज है, अगर ये भी, वो आपको बोल रहे हैं लेकिन आप उनको ऐसे दुआएं दे रहे हैं, तब उनको लगेगा अरे पहले मैं थोड़ा भी बोलता था, ये काली का रूप धारण करती थी और आज तो बिल्कुल चुप है। इसका मतलब आश्रम की बातों से कुछ असर हो गया। निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो। ये बहुत बड़ी कला है, लेकिन कौन बना सकता है? जिसके पास पॉजिटिव का ज्ञान है, जिसके दिमाग में मुरली की बातें हैं, वही निगेटिव को क्या बना सकता है? एक मेरा खुद का एक अनुभव मैं आपको सुनाता हूं। केवल मैं आपको ज्ञान नहीं सुना रहा हूं, लेकिन हमने भी किया है। आज आप दुनिया को बदल रहे ना, तो क्या आपके घर को नहीं बदल सकते? आपके घर के पति को नहीं बदल सकते? बदल करके मतलब थप्पड़ मार करके, मार पिटाई करके नहीं, डंडा लेके नहीं, शुभ भावना से, दुआओं से, अच्छे संकल्प से बदल सकते ना। इसलिए दुआएं दो, शुभ भावना से बदलो। जैसा एसएमएस आप भेजेंगे, हम क्या करते हैं, किसी ने कुछ अपमान किया, निंदा की, तो क्या करते हैं, इसका तो सत्यानाश हो जाए, ये देखो मेरे साथ ऐसे करते, कोई देवी बोलते हैं इसे, कोई भगत ने पूजा की बोलते हैं इसका सत्यानाश हो जाए, दुआई देते हैं ना। तो हमें जितनी किसी को बददुआई देंगे, जितना उसकी परिचिंतन करेंगे, उतनी आपस में दूरियां बनती है। इसलिए दुआई दो, शुभ भावना रखो, कभी भी अशुभ नहीं सोचो। हम क्या करते हैं, जब पति ने बुरा कुछ किया, कुछ बोला, पड़ोसी को जाके मेरा पति ऐसा ही है, पता नहीं इसको कोई अक्ल नहीं, ये ऐसा ही है, तो पति फिर क्या बोलेगा? आपने एक बार संकल्प चलाया, वो 10 बार कहेंगे मेरी पत्नी है ही ऐसी, इसको कोई अक्ल नहीं। वो ओम शांति भी जाते हैं, कोई सुधार नहीं है, क्योंकि आपने भी बोला। तो इसलिए आप क्या कहो, मेरा पति बड़ा अच्छा है, बहुत मुझे सहयोग करता है, बहुत अच्छा है, अच्छा अच्छा कहेंगे, वो बदल जाएगा। इसलिए क्या करो, बाबा की मुरली का पहला महावाक्य क्या होता है? मीठे बच्चे, हम मीठे हैं मीठे, मीठे मीठे बोल करके बाबा क्या बनाता है? मीठा। इसी तरह हमें भी बहू को सुधारना है, तो क्या करो, जब भी घर में जाते हैं, कोई भी मेहमान आता है, तो क्या कहो, मेरी बहू बहुत अच्छा है, 2 बार घर को पोछा लगाते, वो खाना बहुत अच्छी बनाते, लेकिन हम क्या बोलते, हम मेरी बहू पता नहीं क्या माँ बाप ने संस्कार डाला, इसको कोई अक्ल नहीं, पता नहीं इस बेटे ने कैसी उसको पसंद किया, कैसी वो हमेशा पड़ोसी को सुने, तो बहू भी क्या बोलेगी, मेरी सास पता नहीं क्या है, इतनी गंदी है, इतना खराब है, और ही आपको, वो भी आपकी बुराई करे, क्योंकि आप बुराई करें वो भी करेगी। इसलिए अब कोई बच्चों को देख करके हम क्या करते, कोई मेहमान आता है, कहेंगे मेरा बच्चा तो गधा ही है, गधा बोलेंगे, वो बाहर जाएगा, मिट्टी में लुटपुट करेगा, लात भी मारेगा, कि क्या बोला उसको, गधा। इसीलिए क्या बोलो, जब भी कोई मेहमान आता है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, कोई भी आता है उसको कहता है अंकल जी नमस्ते, नहीं बोले तो बोलना शुरू करे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, कभी भी किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचो, बुराई को भी अच्छाई में बदलो।
सकारात्मक सोचो। बाबा के मुरली में पहला मावा कहते हैं थे बच्चे, मीठे मीठे बोल करके बाबा ने क्या बनाया, ये है सहन शक्ति। तो मैं अपनी घटना सुना रहा हूं, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि आज हम भी मधुवन में गए। कहीं को क्या लगता है, अरे मधुवन में रहना, कोई यहाँ घरों में आकर के देखो कितनी समस्या है, कितनी प्रॉब्लम है। आज हम मधुवन में वाले कोई डायरेक्ट आकाश से नहीं गिरे, आज हमने भी ये सब बातें सहन किए। वैसे तो मैं दिल्ली में रहता था, दिल्ली पांडव भवन में, तो वहाँ हम लोग 40 भाई बहन इकट्ठे रहते थे, अलग अलग संस्कार वाले सभी तरफ से। कोई उत्तर प्रदेश का, कोई यूपी का, कभी तमिलनाडु का, कोई इधर का उधर का, अलग अलग स्टेट के थे। तो हम 40 भाई बहन रहते थे। तो वहाँ बहुत सारे विदेशी लोग आते थे, फॉरेन के लोग आते थे, क्योंकि वहाँ से माउंट आबू जाते थे। वो पहले अहमदाबाद में फ्लाइट नहीं था, जितने भी विदेश के भाई बहन आते थे, एक तो मुंबई में आते थे या दूसरा दिल्ली में ज़्यादा आते थे। तो वहाँ से फिर उनका खाना बनाना, उनको ट्रेन में छोड़ना, फ्लाइट में छोड़ना, रिसीव करना, घुमाने के लिए, कहीं उनका कारोबार चलता था। तो मेरी सेवा थी किचन में भोजन बनाने की। तो मैं भोजन बनाता था तीनों टाइम का। तो हमारे भोजन खिलाने वाली 3 बहनें थी। एक बहन जी खिलाती थी सवेरे का भोजन, नाश्ते का, एक बहन जी खिलाती थी दोपहर का भोजन, और एक बहन जी खिलाती थी रात का भोजन। अब हर एक के संस्कार अलग अलग होते हैं। जो दोपहर का भोजन खिलाने वाली बहन जी थी, उसका थोड़ा गुस्से वाला संस्कार था, छोटी छोटी बातों में बहुत चिड़चिड़ करती थी, गुस्सा करती थी। तो मैं क्या करता था, 9 बजे किचन में आता था, 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक वो सारा खाना वगैरह बना करके, वो थल्ला वगैरह साफ करके, वो कढ़ाई को, सब्जी की कढ़ाई रख देता था, कुकर का सीटी निकाल करके, उसका ढक्कन, वो रबर बैंड होता है उसको निकाल करके धुलाई करके अलग से रखता था, और ढक्कन को उल्टा करके कुकर पर रखता था। और ये सब तो आते वो बहन क्या करेगी, ऊपर से दही लेके आते थी, ऊपर रहती थी वो, आते ही कहेगी कुकर के ऊपर ढक्कन क्यों रखा, उसके लिए प्लेट ढको। तो ढक्कन को लेकर के जोर से झूठे बर्तन में फेंक देती थी, और एक ढक्कन ला करके प्लेट रख देती थी। तो दूसरे दिन में क्या करता था, ढक्कन को धुलाई में छोड़ता था और प्लेट रखता था। वो आते ही प्लेट को फेंक देगी, कह कि इसका ढक्कन कहाँ गया। मैंने कहा था बहन जी आपने तो कल बोला था प्लेट रखना है, ढक्कन, हाँ तो मेरे को शिकार गुस्सा करना शुरू। तो जिस दिन मैं प्लेट रखता था, प्लेट क्यों रखा, अब जिस दिन ढक्कन रखा, ढक्कन क्यों रखा। फिर वहाँ वो मिर्ची रखने के लिए, नींबू रखने के लिए, अदरक रखने के लिए छोटा सा टोकरा रहता था 2-3। तो कहते थे मिर्ची का टोकरा यहाँ नीचे नहीं रखना, ऊपर एक पत्थर लगाया था, कहते पत्थर के ऊपर रखो। तो जिस दिन मैं ऊपर रखता था, कहते मिर्ची का टोकरा का है, हमने कहा ऊपर रखा है, कहते नहीं पता नहीं चलता मिर्ची आई नहीं, नीचे रखा करो। दूसरे दिन नीचे रखता था, कहते ये किसी लिए रखा है, ये पत्थर किसी लिए बनाया, ऊपर रखा करो। अब जिस दिन नीचे रखा, नीचे क्यों रखा, जिस दिन ऊपर रखा, ऊपर क्यों रखा। उसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ा भवन था पांडव भवन का, तो वहाँ जमादारनी आती थी। तो उस बहन सवेरे फ्री रहती थी, तो गुलजार देनी ने उसकी ड्यूटी लगाई थी, जो बाथरूम्स है उसको खोल के देना, वो जमादारनी विम पाउडर डाल करके देना, तो जमादारनी अच्छी साफ करती थी। अगर उसके साथ में जमादारनी के पास कोई नहीं होता था ना, पानी डाल के 2 मिनट में सब, 10 मिनट में सारे बाथरूम साफ करती। इसलिए वो दादी ने वो बहन की ड्यूटी लगी थी। और उसको जाते समय 2 ताजी रोटी और 2 बासी रोटी, अब ताजी 2 और बासी जितना है वो सब देना पड़ता था। तो वो क्या करती थी, कहती थी बासी रोटी को क्या करो, एक कागज में फोल्ड करके रखो और ताजी को दूसरे कागज में रखो। तो मैं ऐसे रखता था, बासी को अलग, ताजी को अलग। कहते 2 बंडल किस लिए, हमने कहा एक में बासी, दूसरे नहीं, 2 कौन पकड़ के लेके जाएगा, एक में रखो। अब दूसरे दिन मैं एक में रखता था, कहते ताजी का है, हमने कहा अंदर, बासी का है, आपको हिंदी नहीं आती, 2 में रखो। जमादारनी कहते हमको मिलता ही नहीं ताजी। अब जिस दिन एक में रखा, एक क्यों में रखा, और 2 में रखा, 2 में क्यों रखा। तो मेरा योग बाबा से लगने के वजह मैं 9 बजे आता था, मुझे डर लगता था अभी बहन जी आएगी क्या क्या बोलेगी, अभी वो आएगी क्या क्या बोलेगी। मेरे पास इतनी सहन शक्ति तो थी नहीं, मेरे संकल्प चलना शुरू हो जाते थे। मुरली बाजू में, मुरली के पॉइंट भूल जाता था, योग लगाना, कर्मों में योग नहीं लगता था। और शाम को समय जब मैं बाबा कमरे में बैठता था योग लगाने के लिए,
शुरू करता था, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर वही किचन में जो जो बोला वो दिखाई पड़ता था। सामने बाबा का ट्रांसलेट देख रहा हूँ आंखों से, एक गीत भी सुन रहा था। कभी कभी मैं क्या करता था, एक वॉकमैन लगा करके गीत भी सुनता था, लेकिन संकल्प चलते थे, वो बहन जी क्या क्या बोलेगी, क्या क्या बोला। कर्म में भी योग नहीं लगता था, बैठ करके भी योग नहीं लगता था, तो संकल्प चलते थे। तो कई बार लगता था चलो यहाँ से छोड़ के चले जाएं, फिर लगता था नहीं, मधुबन से बाप दादा ने भेजा है, दादियों ने भेजा है, ऐसे थोड़ी भाग के जाएंगे, सहन करना है। तो लेकिन कई तो सारा दिन संकल्प चलने से जब शाम को समय योग में बैठते थे, योग नहीं लगता था, और इन सब चीज़ों का असर अमृतवेला पर हो गया। अमृतवेला भी योग करने की वजह नींद आना शुरू हुआ, फिर आपस में परचिंतन चलते थे, तो अवस्था बिगड़ गई। तो ऐसे कई दिन तक हो गए। तो एक दिन बाबा ने मुरली में एक पॉइंट आया, बच्चे सहन शक्ति को बढ़ाओ, और सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए निगेटिव को क्या बना दो। तो मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी, एक लाइन ही थी। मैंने सोचा इसको मैं प्रैक्टिकल में करूंगा। तो मैं क्या करना शुरू किया, जब भी किचन में जाता था 2 मिनट बाबा को याद करता था। मैं सोचता था बाबा अब मैं किचन में जाऊंगा, बाबा उस भगत को भेजेगा, आज पता नहीं किस प्रकार के फूल डालेगा, आज अच्छी तरह डांटा, अच्छी तरह झगड़ा किया तो समझो गुलाब के फूलों से पूजा होगी। आज कुछ बोला नहीं, कोई पूजा, तो उसके बातों को क्या समझना शुरू किया, फूल। तो जब मैं जाता था वो बोलना शुरू करती थी ये वो, मैं अंदर से कहता था शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा, आज कितनी पूजा हो रही, कितना अच्छा हो रहा है। वो बोल बोल करके चुप रहती थी। मैं कहता था बहन जी ओम शांति। कहती इतना सारा बोला, कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे को तो सुनाई नहीं पड़ता था क्या बोला उसने, क्योंकि मैं अंदर से क्या बोलता था, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा, शुक्रिया। तो जब शाम के समय योग में बैठता था तो बाबा को जाते ही थैंक्स बोलता था, बाबा आज बहुत अच्छी पूजा होगी, आपका धन्यवाद, कल भी उस भगत को बोलना, जरूर मुझे बोलना। तो जिस दिन उसने कुछ बोला नहीं, मुझे मजा ही नहीं आती थी। मैं कहता था बाबा आज मजा ही नहीं आया, पूजा ही नहीं हुई मेरी। तो सहन करने की एक मुझे ये लग गई। फिर योग लगना शुरू हो गया, पर चिंतन बंद हो गया। कोई कोई बोलते थे अरे वो बहन जी तुमको डांट रही थी, नहीं वो बहुत अच्छी है, वो अच्छा समझाती है, वो डांटती नहीं है, वो बहुत अच्छी बहन जी है। तो पर चिंतन भी बंद हो गया, अमृतवेला अच्छे होने लगा। उसने मेरे को बोल कर रखा था जमादानी आई या ना आई, रोटी बना कर रखना आपका काम है। तो एक बार ऐसा हुआ, 2-3 दिन जमादानी आई नहीं, मैं अपना बना करके बंडल रखता था। उसी दिन गुलजार दादी से मिलने के लिए कुछ टीचर बहनें बाहर से आई थी दिल्ली से। तो मैं अपना नाश्ता बना करके नाश्ता कर रहा था, वो सारी बहनें भी टेबल पर डाइनिंग में नाश्ता कर रही थी। तो उसी दिन पता नहीं कैसा गुस्सा आया, वो 4-5 बंडल देकर के उसने सीधा ला करके मेरे थाली में फेंक दिया। इतना सारा क्यों बनाया, तुम ही खा लो। अब थाली में बंडल फेंकने से थाली गिर गई, सारी बहनें पीछे मुड़ के देखने लगी। तो मेरे को संकल्प चलाने के बजाय मैंने क्या सोचा, वाह बाबा रोज तो फूलों से पूजा होती थी, आज तो बड़े गुलदस्ते ही पूजा होगी। वो रोटी नहीं, क्या है, गुलदस्ता, वो गुलदस्ता है। तो मैंने सोचा, और वो भी देवियों के बीच में, इतना बहनों के बीच में, आज का दिन मेरा यादगार बनेगा। तो मैंने क्या किया मेरी थाली उठा करके धुलाई करने के लिए गया। मैंने सोचा आज का दिन मैं नोट करूंगा। तो मेरे पास एक कागज था, उसमें से कागज निकाल करके डेट नोट कर रहा था। इतने में बहन आई, कहते भैया सॉरी। वो उसने देखा ही तो मुस्कुरा रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं। कहते भैया सॉरी, क्या है मैंने जमादार नहीं है ना, उसका गुस्सा मैंने आपके ऊपर निकाला। मैंने उसको और ही पॉजिटिव लिया। हमने कहा आप थोड़ी गुस्सा करते, आप तो बहुत अच्छी है। वो कोई इविल आत्मा, कोई पिछले जन्म में मेरे साथ कोई हिसाब था, वो आपके अंदर प्रवेश करके गुस्सा करके चली जाती है। उसके अंदर आपका क्या दोष है। कहते मैं तो अच्छी हूँ ना। हमने कहा आप तो बहुत अच्छे हैं, अगर आप खराब होते तो आपको बाबा टीचर थोड़ी बनाता। कहते वो आत्मा मेरे में क्यों आती है। मैंने कहा आप आने देती इसलिए आती है। कहते जब भी आएगी ना मुझे बता देना। हमने कहा ठीक है। जब भी वो गुस्सा करती थी मैं कहता था बाबा देखो वो आत्मा आएगी अभी गुस्सा करेगी। कहते नहीं हम आने नहीं देंगे। धीरे धीरे उसने गुस्सा करना छोड़ दिया। ताली तो बजाओ। समय लगा, 3 साल लगा उस संकल्प प्रयोग करने में, 3 साल लगा। लेकिन गुस्सा करना, पहले जब मैं किचन में जाता था वो काली का रूप धारण करके आती थी,
ये चेयर नहीं रखना, चेयर को फेंक देती थी, यहाँ ये नहीं करना। लेकिन जब भी पहले बाद में आती थी, कहते भैया आज आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, आज आप क्या चिंतन कर रहे हैं, आप क्या आर्टिकल लिख रहे हैं। पहले जब आती थी, यहाँ लिखना पिखना नहीं, ये नहीं करना। ये कैसे बदला? पॉजिटिव से, संकल्प से बदला। उसके बाद उस बहन की बदली हो गई। दादी क्या करती थी, जो बहनें जो पुरानी होती थी दूसरे सेंटर पर भेज देती थी, वहाँ से दूसरे सेंटर पर गई थी। तो एक दिन मेरे को बहन पोते, भैया अब बहुत अच्छी क्लास कराते, कभी हमारे सेंटर में भी आओ ना। मैंने कहा ठीक है, कभी आऊँगा। तो एक दिन मैं फ्री था, तो उसी दिन फ़ोन करके उसके पास गया। उसने एक साइड पर माताएं खड़ी की थी स्वागत करने के लिए, एक साइड पर भाइयों को खड़ा किया था, और सभी ने फूल दिया, स्वागत किया। जब स्वागत किया तो उसने, वो बहन ने क्या किया, बड़ा सा गुलदस्ता दिया। जैसा गुलदस्ता दिया, मुझे जोर से हंसी आई। वो कहते भैया क्यों हंस रही? मैंने कहा मुझे कोई पुरानी बात याद है। मुझे वो समय रोटी का गुलदस्ता याद आया। कहा वो बहन ने रोटी से स्वागत किया था, आज वो क्या दे रहे? देखो माताओं का ध्यान का है। माता देखो अभी भी ध्यान नहीं, देखो अरे माता जी उसको क्या देख रहे, क्या सुना रहे बताओ। क्योंकि मुझे जब ऐसी बातें सुनाते ना, जब ध्यान इधर होता लगता है मैं जबरदस्ती इनको सुना रहा हूँ, ध्यान ही नहीं सुनने का। ये है ऐसी माता है देखो सुनने वाली। अब पूरा जब वो बच्ची आई तब से लेकर उसका ध्यान उधर है। मैंने सोचा इस उधर क्यों देख रही है? क्योंकि मैं जब सुनाता हूँ ना, जो सुनने वाला अच्छा सुनता है, अंदर से बहुत अच्छी अच्छी बातें, काम की बातें निकलते हैं। नहीं तो फिर लगता है कि इनको कुछ जरूर नहीं, ऐसे बिठाया जबरदस्त। देखो अभी तो मुझे तो पता नहीं था ये प्रोग्राम, मैं तो इसीलिए मैं अपना न्यूज़ बना करके वहाँ की मऊरानीपुर की न्यूज़ बनाई, वहाँ से आने बाद खाना खा के फिर यहाँ की बनाई, फिर मुझे सारे फोटो निकाल करके ये लैपटॉप में डालना था, सारा करके अभी सोने वाला ही था। तब ये बहन जी आते, बोले भाई जी आपका क्लास है। मैं तो सोने जा ही रहा था। हमने कहा चलो ठीक है, बाबा ने चांस दिया। लेकिन देखो इसलिए सुनते समय हमारी कदर चाहिए, एक एक पॉइंट। बाबा को जब कोई क्लास होना तो इधर उधर देखता था, बाबा को अच्छा नहीं लगता, पता है। ध्यान से सुनना, या इधर देख रहे हो इधर देख रहे, ये क्या? इसीलिए ध्यान से सुनना। तो मैं सुना रहा था, तो बहन ने जब मुझे गुलदस्ता दिया, मुझे जोर से हंसी आई। कहते आप क्यों हंस रहे? मैंने कहा मुझे कोई पुरानी बात याद है। तो मुझे उस समय रोटी का गुलदस्ता याद आया। कहाँ रोटी फेंका था, आज वो क्या दे रहे? आज इतना ही नहीं, आज कई बार सेंटर पर जाते हैं, कई बहनें मेरे का गुलदस्ते से स्वागत करते हैं। ये गुलदस्ते ऐसे नहीं मिलते, सहन किए बिना नहीं मिलते। इसलिए आज हमने भी सहन किया, तब जाकर के यहाँ तक पहुँचे। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो। जब तक आपके पास सहन शक्ति नहीं है, आप महान नहीं बन सकते। इसलिए कई को लगता है कब तक, जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। इसलिए हमें हर बात को सहन करना है, और जो सहन करता है वही योग लगा सकता है। जो सहन करता है वही खुश रह सकता है। जो सहन करता है उसके चेहरे में खुशी होगी। जो सहन नहीं करता निराश है, नाराज है। आज कई माताएं जब घर में जाते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं? ये मुसीबत आ गई। क्यों? अभी भी इनको चेहरे में कोई रौनक। हम पवित्रता का पालन करते हैं, खाना शुद्ध खाते हैं, बहुत सालों से ज्ञान में चलते हैं, लेकिन चेहरे में कोई रौनक नहीं है। क्यों? हमारा चिंतन निगेटिव चलता है। फलानी ऐसे। जब भी कई बार मधुबन में मैं देखता हूँ, यहाँ से पार्टी में मधुबन में आते हैं, तो मैं कभी कभी तपस्या धाम में चक्कर लगाता हूँ। जब मैं चक्कर लगाता हूँ, 2-2, 3-3 माताएं बैठी, तुम्हारा बेटा ऐसा है, फिर बहू भी ऐसी है। और ये मधुबन जैसे पावन धाम में आए, वहाँ भी बेटा नहीं छोड़ा, वहाँ भी घर की बातें। वो खुद का तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा का भी। ये समय इधर उधर की बातें करने का नहीं है। ये समय आज आपके अंदर क्या क्या कमी है, आज मेरा योग लगता है, मेरी आत्मिक स्थिति बनती है, आज कितनी बड़ी पढ़ाई पढ़ते हैं, कितना हमें भक्तों को सकाश देना है, कितना बड़ा काम है हमको। क्लास चल रहे हैं, उनको भूल भी गए कि क्लास का टाइम हो गया, अभी जाना है टाइम में डालने। वो भूल गया, बेहोश होकर के वो पर चिंतन की बातें कर रहे हैं।
यहाँ भी हम देखते कहीं, यहाँ से जाएंगे घर में जा कर के इधर की बातें, ये हमें अब हम साधारण माता नहीं है, विश्व की माँ है। कभी आप लोगों को भक्तों की आवाज आती है? आप लोगों को आती है भक्तों की आवाज? हाँ, ब्रह्मा बाबा को रात को जब सोते थे भक्तों की आवाज आती थी। कई तो कहते थे भक्तों की तो छोड़ो, बाजू में अलार्म बज रहे उसका आवाज नहीं आता, भक्तों की तो बातें छोड़ो। कोई माँ बच्चा गोदी में रो रहा है और वो खराटे मार करके सोई है, उसको माँ कहेंगे? हाँ, तो आज कितने भगत पुकार रहे, कितने चिल्ला रहे, तो कभी सकाश देते हैं? अब खुद ही रो रहे हैं, मेरे अंदर योग नहीं लगता, मेरी ये समस्या है। जो रोने वालों के आंखों के आंसू कैसे पहुंचेगा? खुद ही रो रहा है, अभी भी खुद का योग नहीं लगता, खुद की समस्या है। क्यों समस्या है? ज्ञान योग ठीक नहीं है, अभी भी नियम मर्यादा में नहीं चलते। आप लोग कितना % नियम मर्यादा पर चलते बताओ माताएं, कितना चलते होंगे? अपना अपना बताओ। आप बाबा की मुरली सुनते हैं, रोज इतना दिन ज्ञान में चलते हैं, आप उस अनुसार अपने आप को कितना मार्क दे सकते हैं? मुझे 60% हम ज्ञान में चलते हैं, 90% चलते हैं, कितना चलते होंगे? 2 मार्क कितना चलते तो है, दुनिया भी चल ही रहे। कितना चलते हैं, कितना % चलते हैं बाबा के नियमानुसार? बताओ माताएं, कितना %? हाँ, नंबर 1 तो नहीं। आप अपने को मार्क कितना दे सकते हैं? हाँ, 90। अच्छा, और बताओ। एक माता 90 बताए, इसलिए नंबर 1 बैठी है। और बताओ माताएं, कितना चलते हैं? पीछे वाली माताएं क्या बोले? कितना? 90 से कम। नियम किसको समझते हैं? कलर ड्रेस पहन के आना, नियम पर चला, मार्क कट हो गए। जिस दिन कलर ड्रेस पहना मार्क गया। अब बच्चा स्कूल का यूनिफॉर्म से बजाय दूसरा पहन के जाएगा तो उसके मार्क अमृत वाला नहीं उठा। अच्छा उठा था, झुटका लगाते हो क्या? आधे मार्क कहे। मुरली सुनी, मुरली के पहले आधा घंटा योग नहीं किया, मुरली के 5 मार्क गए। हर नियमों के 10-10 मार्क है, मुरली के 10 मार्क, वो भी 5 मार्क योग के, 1 मार्क मुरली सुनने के, 4 मार्क मुरली को धारण करने के। आपने तो केवल सुनी, योग भी नहीं किया पहले और उसको धारण भी नहीं किया, केवल 1 मार्क मिला। और हमने अपने आप को कितना दिया? 10 नहीं, ये हमारी गलत फहमी है। अमृत वाला किया, उठ करके बैठे, झुटका लगाती हो किया, 5 मार्क गए। अच्छा झुटका भी नहीं लगाया, सीधा बैठे थे, लेकिन बुद्धि रूपी आंख बंद थी, बुद्धि से परमधाम देखा नहीं, तो भी मार गए। ज्ञान की बहुत गहराई है, ऐसे नहीं नंबर बनते। नंबर बनने के लिए बैच दी, जिन्हें पहना नहीं, मार्क 5 गए। यूनिफॉर्म में नहीं आए तो भी मार्क गए। यहाँ बहने नहीं बोल रहे, ऊपर सबका कंप्यूटर लगा हुआ है ऊपर बाबा के पास, हाथ के मार्क है ना। हम क्या कहते हैं? चलता है, कौन देखता है, लेकिन बाबा के पास सारे मार्क जमा होते हैं। इसलिए हर नियमों का पालन करो, क्योंकि आपका ड्रेस देख करके लोगों को क्या याद आएगा? ये ब्रह्मा कुमारी जा रहे, ये सचमुच बोलते हैं हम सत्युग आ रहे, देवी देवता धर्म, ये सचमुच आजकल देखो इतनी सारी यात्राएं निकल रहे। तो आपका ड्रेस देख करके उनको कौन याद आया? भगवान याद आया। तो आपके ड्रेस से भी सेवा होगी, आपके बैच से भी सेवा होगी। अच्छा भोजन बाहर का नहीं खाया, घर का खाया, बातें करते खाया। अब कोई बच्चा है, मम्मी क्या करे, बच्चों को खिला रहे, 1 गिट्टी खिलाई और बाकी सारा खुद ही खा रहे, भूल गए कि बच्चा भी सामने बैठा है। बच्चा देखता रहता, अभी खिलाएगी, बाद में खिलाएगी, खाना ही खत्म हो गया। इसी तरह हम योग लगाते हैं, बाबा को बुलाते हैं, 1 गिट्टी खिलाई, बाद में सारा खुद ही खा रहे, बाबा देखता रहता, अभी खिलाएगा, बाद में खिलाएगा। 1 गिट्टी खुद खाना, दूसरी गिट्टी बाबा को, बाबा थैंक्स, देखो खा लो आपको, तो फिर 1 खुद खाई, फिर दूसरी, कितना बाबा याद आएगा। इसलिए ईश्वरीय नियमों का पालन करना। पवित्रता की 20 मार्क है, एक स्थूल पवित्रता 10 मार्क का और सूक्ष्म पवित्रता स्थूल पवित्रता 10 मार्क का
और सूक्ष्म पवित्रता 10-20 मार्क है, अमृत वेला के 10 मार्क है, मुरली के 10 मार्क है। ये सारे मार्क लेना, ये है ईश्वरीय नियमों का पालन करना। और जो नियमों प्रमाण चलता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली शक्ति आती है, उसका योग लगेगा। आज कई कहते हैं मेरा योग ही नहीं लगता, कैसा योग लगेगा? अब समझो कोई में माँ बच्चों को प्यार करते, कब करती है बताओ? जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है। सवेरे कहते देखो कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। और बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े फाड़ के आता है, रोते हुए आता है। और शाम को आते ही मम्मी मम्मी करते आता है। मम्मी किचन से देखेगी मैंने जो उसको कहाव करके आया, नहीं करके आया, बोले कि तुम चिल्लाते रहो। अच्छा जाएगी, जाकर 2 थप्पड़ लगा देगी। प्यार नहीं करेगी क्योंकि कहना नहीं माना। अगर उस बच्चे ने कहना मान के आया, गोदी में बिठाएगी, प्यार खिलाई करेगी। इसी तरह बाबा में हमारी मम्मी है, रोज सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं। बच्चा आत्मा समझना, पर चिंतन नहीं करना। मेरे याद में ये मुरली क्या है? मम्मी का कहना। जो मना किया उसको नहीं करो, और जो करने के लिए यह है ज्ञान। हम बाहर जाकर के सारा उल्टा करके आते हैं। जैसे बच्चा शाम को कपड़े फाड़ के, हम भी क्या करते हैं? पर चिंतन करेंगे, अवगुण देखेंगे। शाम को आते हैं, बच्चा शाम को आता है, मम्मी मम्मी करता है, हम भी आकर के बाबा बाबा करते हैं। जैसे मम्मी किचन से खिड़की से देखते हैं, बाबा भी परम धाम से देखता है। मैंने उसको कहाव करके आया, नहीं कर गया, तुम चिल्लाते मैं ठीक हूँ। फिर कहते हैं योग में तो बैठते, योग लगता ही नहीं। योग नहीं लगता, दाल में जरूर कुछ काला है। इसलिए जो बाबा कहता वो करके आओ। जो सवेरे मुरली में सुना, शाम तक वैसा चल के आना। लेकिन हम नहीं करते। इसलिए ईश्वरीय नियमों का, सीता कमजोर क्यों बनी? उसने रेखा का उल्लंघन किया, मन मत मिलाया। अगर इनको भिक्षा नहीं देंगे नाराज हो जाएगा, ये साधु है श्राप न देगा। तो हम भी क्या करते? अगर इनका खाना नहीं खाएंगे नाराज हो जाएगा, दुखी हो जाएंगे। बाबा कहते किसी को ये श्रीमत में क्या मिला रे? लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। ये आएंगे तो क्या बोलेंगे? अरे कहाँ ओम शांति में जाते हैं, वहाँ बाहर का खाना नहीं खाते हैं, फैशन नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए यार खाओ पियो सब कुछ करो, ठीक है, कल से आना बंद करो। और एक पैंट पहनो, एक सिगरेट ले लो, बाल खुले करके गली में घूमो, क्योंकि वो बोलते हैं ना फैशन नहीं करते, करो फैशन। तो क्या बोलेंगे? और ये कौन सा अवतार करके आया? कुछ पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति करो। वो करे थे तभी बोल रहे थे, करे थे तो भी। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी करो मन की नहीं। फटाफट मन की बता दिया, वाह। सुनो सबकी करो श्रीमत की, ये दुनिया की कहावत है भक्ति वाली। सुनो सबकी करो मन की, करो अपनी। और वही बराबर आपने बोल दिया, क्योंकि आप मन की करते हैं, इसीलिए बोल दिया हम मन की करो। बहने चाहे कितना भी चिल्लाते रहे, कोई बात नहीं, हम अपना मन कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सुनो सबकी करो। हाथी जब गली में चलता है, कुत्ते भौंकते हुए दौड़ता है क्या? अपने चाल से चलता है। गली वाले भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, और ये देखा ये सफेद ड्रेस पहना हुआ है, बिल्ला पहना हुआ है, पता नहीं कहाँ जाते हैं, इन्होंने धर्म बदली किया। भौंकते रहेंगे कब तक? 1 साल 2 साल 3 साल, बाद में चुप रहेंगे। इसलिए लोगों के सुनते सुनते कहाँ पहुंच गए? अगर फिर भी सुनेंगे कहाँ पहुंचेंगे? इसलिए श्रीमत का पालन करो, और जो श्रीमत का पालन करता है वो शक्तिशाली है। वो बाबा ऐसी आत्माओं को प्यार करता है। इसलिए बाबा के एक एक श्रीमत का पालन करना। बाबा के 2 प्रकार के बच्चे, एक है निश्चय बुद्धि, दूसरे हैं संशय बुद्धि। एक है लगे बच्चे, दूसरे हैं सगे बच्चे। तो आप कौन से में आते हैं? सगे बच्चे। सगे बच्चे तो श्रीमत प्रमाण चलने वाले बच्चे। श्रीमत प्रमाण नहीं चलते तो अपना मन में बाबा कैसे यह करेगा? एक कच्चे, दूसरे पक्के। तो आप कौन से में? पक्के। तो श्रीमत हर नियमों का पालन क्यों नहीं करते फिर? तो इसका मतलब कच्चे हैं।
अभी कच्चे से पक्के, पक्के जाते सतयुग में, कच्चे जाते त्रेतायुग में। तो पक्के बनो। और यहां कोई बहने नहीं बोल रहे, कालों का काल महाकाल बोल रहे। कृष्ण अर्जुन पर क्वेश्चन करता ना, ये कैसे हो सकता है, ये मेरे भाई है, ये मेरा गुरु है। 18 दिन समझाया, नहीं माना, आखिर अपना रूप दिखाया, तेरे को कहने वाला कौन? तब जाकर के प्रभु प्रभु करके चरणों में पड़ा। इसी तरह लास्ट में बाबा का रूप दिखाई पड़ेगा, लेकिन उस समय कुछ नहीं कर पाओगे। जो करना अब कर लो। इसलिए पक्के बाबा के बच्चे बनो, हर नियमों को पालन करो। लोग चाहे कुछ भी कहें, कहते ना आग लगी बस्ती में, हम अपने मस्ती में। इसलिए नियमों का पालन करना। ओम शांति।